राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के फैसले ने छात्रों के गुस्से को सड़कों पर ला दिया है। मंगलवार को उदयपुर में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी के मामलों के कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द करना सही कदम नहीं है। उनका आरोप है कि मेहनती और ईमानदार छात्रों को कुछ बेईमान लोगों की वजह से सजा दी जा रही है। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंत्री बेनीवाल जी, किरोड़ी लाल जी और भी अधिक जो भी इस भर्ती से फेमस होना चाहते हैं, उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, रील बनाओ, मुजरे करो, हम घुंघरू दे देते हैं, फेमस हो। हम फेमस करेंगे, हम सब लाइक करेंगे, फेमस हो जाना। नहीं तो ढोलक दे देंगे, बजा लेना, क्योंकि तुम दूसरों का बेरोजगार खाने से तुम्हारे को फुर्सत नहीं मिल रही। फेमस तो होना है, फेमस हो, आराम से हो, घुंघरू देते हैं पहनो, चूड़ियां देते हैं पहनो। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने प्रदेश भर में छात्रों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उदयपुर में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्रों का कहना है कि भर्ती को रद्द करना मेहनती और ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों के पीछे कुछ गिने चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका खामियाजा हजारों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन छात्रों को मौका देना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। मांग सिर्फ इतनी है सर कि सरकार जब हमारा पक्ष एकल पीठ में रख चुकी है, तो वही सरकार अब जो एकल पीठ ने हमारे खिलाफ जो अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले के खिलाफ सरकार हमारे साथ, हमारे लिए डबल बेंच में अपील करे और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का सरकार हमें न्याय दे और सरकार ये डबल बेंच में हमारा साथ दे और डबल बेंच में जाए और हमारा पक्ष रखे। क्या पक्ष रखना चाहते हो आप? सरकार चूंकि सर जब एकल पीठ में हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी एसआई भर्ती 2021 के खिलाफ, तब माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहा गया था कि सरकार अपना पक्ष रखे कि सरकार क्या चाहती है इस भर्ती पे अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपका एसओजी भी सरकार का ही अंग है। एसओजी द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जो भी आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो भी चीजें आपके पास है, जो भी सबूत है, उसके आधार पे या जो भी आप देखते हैं, जो चयनित है, जो ईमानदारी से लगे, जो मेहनती है, उनका सबका पक्ष देखते हो सरकार क्या चाहती है। तो 1 जुलाई 2025 को सरकार ने अपना पक्ष रखा जब न्यायालय में, तब न्यायाधीश ने बिना उस पक्ष का किसी हमारे जो आदेश है उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय है, माननीय न्यायालय की हम बहुत इज्जत करते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ने एकल बेंच में हमारे लिए हमारा पक्ष रखा, तो अब भी रखे और ये पक्ष रखे कि ये जो चयनित है, इस भर्ती को यथावत रखा जाए और जो मेहनत से लगे, जो दोषी है, हम खुद चाहते हैं भाई, हमारे साथ कोई फर्जी काम करेगा, हम नहीं चाहते। जब हम ये चाहते हैं बस जो चयनित है, जो निर्दोष है, भर्ती को यथावत रखा जाए और जो इन्वेस्टिगेशन चालू रखी जाए और जो दोषी पकड़ा जाए उसे पकड़ते जो जेल में डालो ना। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। कई बार स्थिति ऐसी बनी कि झड़प की नौबत आ गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हालत को काबू में किया और प्रदर्शन शांत कराने की कोशिश की। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द विचार नहीं किया गया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। उनका कहना है कि वे न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी सूरत में हार मानने वाले नहीं हैं। हंगामा कुछ कर नहीं रहे, हम हमारी बात रख रहे हैं, हमारी बात नहीं रख सकते। क्यों नहीं जा सकते? बुला लेता हूँ, बुलाइए, बुला रहा हूँ भैया, बुला लो। ये बोली उधर की, अरे वहाँ की बोली बढ़ती है। हम लोग नहीं जा सकते, किसके लिए बने हो? अरे हाँ, हम हंगामा कुछ कर नहीं रहे, हम
हमारी बात रख रहे हैं, हमारी बात नहीं रख सकते। मैडम कहाँ रहे हैं? हमें क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? बुला लेता हूँ बुलाइए। बुला रहा हूँ भैया, बुला लो की बोली उधर की है, अरे वहाँ की बोली बटती है। हम लोग नहीं जा सकते, किसके लिए बने हो? अरे हाँ शिवराज मंत्री होश में आए। सिस्टम की विफलता को नहीं करेगा ईमानदार। साफ माने मीने जा रहे हैं। बात करनी है हमारे को हमारी बात रखनी है। आप 5 आदमी थे, जाओ बता दो। बाकी सब रोड पे खड़े तो नहीं रहेंगे, हम अंदर, हमने शुरू में सुबह फोन आया आप कोई नया प्रदर्शन नहीं कर रहे हो मैडम यार, आपको अपना ज्ञापन देना मैडम, ज्ञापन दो ना आप प्रदर्शन करने आए तो फिर कराओ यार। हमारे एसपी साहब ने स्पष्ट कह दिया आपको करना है प्रदर्शन, यहाँ करो, साइड में रह के करो। आपसे जो बात है वहाँ कर साइड में रहेंगे सर, ये तो रोड बिल्कुल 100% कोई सांकेतिक रूप में 10-15 मिनट का होता है तो उसमें हम कोऑपरेट कर देते हैं। अब आपको साहब हम तो 2 घंटे 3 घंटे तक इस रोड को बंद कर दो तो ये नहीं होगा। हाँ तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे सर हमारे को तो अंदर जाने दीजिए ना, हम तो बैठ रहे हैं। हाँ रखो ना, आपकी बात रखो ना। देखिए राजनीति तो क्या है कि आज ओछी हो गई है, बहुत ज्यादा ओछी हो गई है। उनको किस मुद्दे पर उठानी चाहिए राजनीति, किस मुद्दों पे करनी चाहिए, उनके वो तो विषय रहा ही नहीं। क्या सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, बच्चों की एजुकेशन, जो रेप केस अभी लेटेस्ट उदयपुर में हुआ है, आपको पता हो तो इन पे बोलिए ना कोई। और आज ये जो भर्ती है, अभी थोड़े समय पहले आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर पे भी मिले बहुत सारे पैसे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय भी बिक चुके हैं यहाँ पे, और सबके घर पेटी आ रही है। आपने मेवाड़ी में कहना पेटी आ रही है, जो पेटी आ रही है जो अच्छा न्याय दे रही है ना, हकीकत बता रही हूँ मैं आपने। आज मैं पत्रकारिता पे एक बार विश्वास करना चाहूंगी इस बार, कि वो बात को इस बार बिके नहीं पत्रकार। बहुत सारे पत्रकार बिक चुके हैं, मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, पत्रकारिता उतनी निष्पक्ष नहीं रही आज, इसलिए कोर्ट ने ये न्याय ये आदेश दिया है। पत्रकारिता को इतना न्याय से कीजिए, आप इतना निष्पक्ष कीजिए कि ये बच्चे दिखने चाहिए आपको। ये आप ये बताइए, आज तक इतनी भर्ती हुई, आज तक इतनी भर्तियां हुई हैं, क्या कभी कोई उसमें घोटाले नहीं हुए? क्या कभी पेपर लीक नहीं हुए? आप अभी रीट वाले भी 2 बार हम डबल बेंच में जब गए हैं तो डबल बेंच ने यही निर्णय दिया है कि देखो निर्दोषों के जो है उनके साथ न्याय होगा, और भर्तियों को बहाल किया गया, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की। हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं कि आप ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारा आप जो भी नार्को टेस्ट वगैरह कराना चाहते हैं उसके लिए हम लिखित में देने को तैयार है, कि हम उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल अगर कुछ होता है वो करवा लीजिए। हमारा एसओजी की जो जांच एजेंसी है वो अपने जांच कार्य को करे, और जो दोषी उनको पकड़े, दोषी को पकड़कर उनको कड़ी सजा दी जाएगी, तभी तो अगली बार ऐसी घोटाले नहीं होंगे, ऐसी पेपर लीक के मामले नहीं होंगे। और युवाओं का हौसला बढ़ाने की जगह आप यहाँ उनका मनोबल तोड़ रहे हो। इसकी वजह ये है कि कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी किसी का, लेकिन कुछ पत्रकारिता वालों ने इस मुद्दे को इतना गलत बताया था, पत्रकारिता के माध्यम से इतना गलत बताया था, उन्होंने निर्दोषों का एक बार भी पक्ष नहीं रखा। कुछ पत्रकार इतने अच्छे थे जिन्होंने पक्ष रखा था, लेकिन वो जो 5% जो लोग थे ना बिक गए थे, उन्होंने उस पत्रकारिता के माध्यम से इन निर्दोषों का बिल्कुल पक्ष नहीं रखा था, और शुरुआत में मुद्दा भी वहीं से उठा। जबकि पत्रकारिता का कार्य होता है कि वो जांच करे पहले कि क्या सही है क्या गलत है। और आप तो छोड़िए, मैं ये कहती हूँ न्यायपालिका का क्या कर्तव्य होता है कि वो दोनों पक्षों को सुने। जो आप लोग की पढ़ाई करते हैं, आप तो जज हैं, आखिर जज हैं तो आपको तो हमसे ज्यादा ज्ञान है, हम तो आम आदमी हैं। तो क्या होता है कि न्याय का एक उसूल है कि आप दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुने। आपने इस पक्ष को तो शुरू से सुना ही नहीं, इस पक्ष के बारे में सोचा ही नहीं कि हमने यहाँ तक कि ऐसी वीडियोस भेजी उन घर की परिवार की, उन
गरीब लोगों की कि वो कैसे बच्चे बकरियां चरा के माँ बच्चे को पढ़ा रही है, झोपड़ी में पढ़ा रही है, और फिर वो यहाँ तक आए। आज उन बच्चों का हौसला तक आपने तोड़ दिया है। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि आपने अगर पहले हमारा साथ दिया, आपने हमारी तरफ से आपने बात रखी, तो अब आप डबल बेंच में क्यों नहीं जा रहे हैं? की बात करता है और रामराज की बात करता है। आप खुद बताइए, क्या ये रामराज है? रामराज में एक निर्दोष होता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या ये न्याय था? अगर जो दोषी कुछ लोग हैं, हम मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, हम खुद चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ जो लड़के बाहर रह गए, उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी वजह से वो अंदर आ सकते थे, पर एक झटके में तुम लोगों ने सबको बराबर कर दिया और तुम कहते हो हमने न्याय दे दिया। ये कैसा रामराज है? ये कौन सा अमृत महोत्सव मना रहा देश? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। आज हमारी गरिमा तुमने छीन ली, आदमी इज्जत से जीता है। हम वो किसान कौम के लोग हैं जो जमीन से अपना रोटी छीन के निकालते हैं। हम सरकारों से न, इन अधिकारियों से, इन नेताओं से, लोगों से तो छीन ही लेंगे, इतनी कुव्वत हम रखते हैं। पर कम से कम जो किरोड़ी लाल जी हैं, हनुमान बेनीवाल, रोजाना तुम कह रहे हो हमारे पास इतने सबूत हैं। भाई क्या करेगा? अचार डालेगा क्या सबूत का? तू क्यों नहीं देता? तू पूछता है मुख्यमंत्री मुझे बता दे कि मैं इन लोगों के सबूत दे दूं, वो अधिकारी चले जाएंगे, वो नेता चले जाएगा। भाई क्यों दबा के बैठा है तुम सबूतों को? क्यों नहीं लाता है? फिर मीडिया में आता है तो सुर्खी में रहता है, क्योंकि तुझे पता है बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, वो सिस्टम की हकीकत को नहीं जानते, तेरी भावनाओं से जुड़ेंगे। भाई तेरे पास सबूत है तो तू लेके आना दे। कम से कम जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिले। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं 2013 में कांस्टेबल बना था। 6 साल नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अधिकारी बनना चाहिए। कांस्टेबल के नीचे पोस्ट में कुछ नहीं है। मैंने 2019 में रिजाइन कर दिया। 19 में रिजाइन करने के बाद साल भर में तैयारी के लिए गया, तो कोविड की वजह से मुझे जयपुर से वापस घर आना पड़ा, मेरी तैयारी डिस्टर्ब हुई। फिर मैं पटवारी बना। पटवारी बनने के बाद मैंने आरएस मुख्य एग्जाम लिखा, वो मेरा नहीं हो पाया, मेरी तैयारी कम रही, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर का फिजिकल की तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर मेरा चयन हुआ, मैंने वीडियो प्री एग्जाम और मुख्य एग्जाम निकाले। क्या इतना एग्जाम निकालने के बाद मेरा एसओजी से चैलेंज है कि अगर मेरे जितने भी एग्जाम निकाले, हर एग्जाम की जांच की जाए। और मेरा छोटा भाई टीचर है, मेरे 2 बहनें टीचर हैं, उन सब की जांच की जाए। अगर मेरे घर में कोई एक भी मिलता है तो मैं कहता हूँ तू चौराहे पे लाके फांसी चढ़ा दे, गोली मार दे। यार ये कैसे न्याय की बात हुई? तू सारा मीडिया में आके बोलता है कि हम 400 लोगों को फर्जी वो है, तो भाई सबूत लाने यार, जेल में डाल, हमें डाल दे, क्या दिक्कत है? हमारे साथ जो सरकार का माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उससे अन्याय हुआ है। मेरी उम्र अभी 30 वर्ष हो चुकी है। मैं 22 वर्ष की उम्र का था तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी पहली नौकरी नहीं है। मैं इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था। वहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सब इंस्पेक्टर था, प्लाटून कमांडर। वहाँ पे मैं 4.5 वर्ष नौकरी कर आया। वहाँ से त्याग पत्र देकर फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया और ज्वाइन किया, ट्रेनिंग कर ली। लगभग 2 साल होने वाले थे, हमारा प्रोबेशन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ। तो मेरा माननीय सरकार से यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब हम गलत नहीं थे तभी आप सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में खड़े थे, आपने हमारे लिए पैरवी की। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप डिविजनल बेंच में भी हमारा साथ दें और हमें न्याय देने का कार्य करें। आप लोग जो तकिया लेके घूम रहे हैं, जिसमें आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, जी, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो जी, घोटाले की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है, तो फैसले का स्वागत करना चाहिए। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत तब करेंगे जब फैसला न्याय संगत होगा। फैसला न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि जब जिन लोगों ने चीटिंग करके आए या फिर पेपर लीक करके आए, जिस भी माध्यम से आए, डमी बिठाकर आए, तो वो लोग जो आए हैं उनका प्रतिशत तो मात्र 6-7% है। बाकी के जो ईमानदार लोग हैं उनका क्या? तो ये 6-7% को आप लोग चिन्हित करके सरकार के हवाले क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल उनको चिन्हित करके सरकार, अभी तक जो राज्य सरकार ने कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। लगभग 55 लोगों को उन्होंने सलाखों के पीछे भेजा है और ऑलमोस्ट जो जितना भी कचरा आया था वो सारा क्लियर हो चुका है। कुछ लोग ही बचे थे जो जिनको निकालना रहा था, बट माननीय न्यायालय का ये आदेश आ गया और उससे एक झटके में ही हमारा जो सब कुछ था वो सब हमसे छीन लिया गया। तो मेरा आगे निवेदन है कि हम डिविजनल बेंच में हमारे साथ सरकार हमारा पक्ष रखे और हमें न्याय दिलाने का कार्य करे।